अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजम हमीद और मैं लाया हूं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल AH मैथ अकेडमी के नाम से। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जिनको मैथ एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आप थोड़ा सा टाइम दें और थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन दें, तवज्जो दें, तो आप इस सब्जेक्ट को ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। तो मैथ जो है ना, शुरू से ही इसको मुश्किल समझा जाता है, बर्डन ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से, कितनी अटेंशन से आप इसको जो है फ़ौरन पिक कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको टाइम देना है, अपनी अटेंशन देनी है और इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं FSC पार्ट फर्स्ट, उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पर नंबर ही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे माइंड में जो नंबर्स आते हैं, कुछ नंबर सेट्स हैं हमारे पास, मैं पहले उनको लिख देता हूँ, फिर फर्दर उनको डिस्कस करेंगे कि वो जो नंबर्स बने हैं वो कैसे बने, वो सेट्स जो यूज़ हो रहे हैं, उनके जो डिफरेंस नंबर हैं, हर एक सेट दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो वो किस तरीके से डिफरेंट है और उनमें जो नंबर्स हैं उनको हमने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो हम सबको पता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेट है वो होता है सेट ऑफ होल नंबर। 0 वो 0 से स्टार्ट होता है, ये ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी, एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद एक सेट जो है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स रैशनल नंबर। इसको मैं इन वर्ड्स इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, द नंबर्स which can be expressed in the form of P over Q where P and Q belong to Z and Q is not equal to 0। तो ये स्टूडेंट रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें बट्टे की फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ये दोनों नंबर कहाँ से लेने हैं, हमने इंटीजर से लेने हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, नीचे वाली रकम जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इर्रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, इसका अपोजिट है। इसको हम लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम, द नंबर्स विच cannot be expressed in the form of P over Q। यहाँ भी P और Q जो होंगे ये कहाँ से इनको जो होने चाहिए, इंटीजर से ही होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसकी कंडीशन भी क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। एक और सेट है, अक्सर वो हम देखते रहते हैं, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या होता है, ये यूनियन होता है स्टूडेंट्स रेशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। इन दोनों नंबर्स का अगर यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास जो सेट बनता है वो कौन सा होगा, रियल नंबर का। अब आते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे नेचुरल नंबर से होल नंबर का सेट बना, होल नंबर से इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इर्रेशनल, ये कैसे नंबर बनते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी इसकी जो है ना एक एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ एग्जांपल लिख लेता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ x + 4 = 4। अगर 4 को उस साइड पर लेकर जाएं हम तो क्या आएगा, 4 - 4, सो x = 0। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0, जबकि नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं। तो इस 0 को लेकर हमने एक सेट बना दिया, इस सेट को हमने नाम दिया सेट ऑफ होल नंबर का। अब आते हैं नीचे वाले की तरफ। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सीरीज कर देता हूँ। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, x + 6 = 3। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -6 आ गया, तो फिर x = -3। यहाँ देखें स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या आ रही है, -3, जबकि सेट ऑफ नेचुरल और होल में तो माइनस वाली वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। तो नेगेटिव वैल्यू को लेकर हमने एक और सेट जो है ना डिफाइन कर दिया, जिसको हमने कह दिया सेट ऑफ इंटीजर्स।
इसके बाद आते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर पर। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ax इज इक्वल टू बी वेयर ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स। इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो यहाँ से अगर सॉल्व करें हम इससे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कोई ये फॉर्म बनेगी, यानी कि फ्रिक्शन फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो जब फ्रिक्शन फॉर्म बन जाती है तो यहाँ पर इन पहले 3 सेट्स के अंदर हमारे पास कोई फ्रिक्शन फॉर्म नहीं है, तो इसी वजह से हमने एक और सेट डिफाइन कर दिया जिसको हमने क्या दिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरह मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ सेट ऑफ इरेशनल। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बिलोंग टू इंटीजर एंड ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देन अगर इसे हम सॉल्व करें, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं एंड इस तरफ भी ले लेते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के अंदर। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी कोई अनकम्प्लीट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कौन सी होगी, इर्रेशनल होगी। तो इस तरह हमारे पास एक और सेट तश्कील दे दिया हमने, उसको हमने नाम दे दिया इर्रेशनल नंबर का। तो इसके बाद जो सेट है हमारे पास रियल नंबर, तो वो तो यूनियन है रेशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और काम को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, देन फर्दर डिस्कस करेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर। जी स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, अब ये क्या चीज़ है, बाइनरी का मतलब होता है 2 ऑपरेशन, जो कि यहाँ मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स के कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इस तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट जो है ना 2 मेजर ऑपरेशन जो है डिस्कस करेंगे, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है, इस तरह का ये अमल है जिसमें कोई से 2 सेट्स के या 2 नंबर आपस में अट्रैक्शन करके एक न्यू नंबर या नया सेट जो है ना डिफ़ाइन कर देते हैं। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन ये एक इसको हम फंक्शन से डिफ़ाइन करते हैं। कैसा फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया और हमें जो रिज़ल्ट मिला वो भी जिन सेट पर हमने फंक्शन बनाया है उसी से रिलेटेड हमारे पास एक और नया सेट बन जाएगा। इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन को आप बुक से भी रीड कर सकते हैं, इसके अलावा नेट पर भी ये सारा कुछ अवेलेबल है, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ रूल, एक ऐसा रूल है यूजुअली डोनेटेड बाय स्टेरिक। इस साइन को हम क्या कहेंगे, स्टेरिक। स्टेरिक यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी। दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एनी पेयर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स का एक पेयर बन जाता है यहाँ पर, ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, जो कि ख़ास तरतीब में लिए जाते हैं, एंड अदर एलिमेंट ऑफ ए, दूसरे सेट ए से। मतलब ये कि हम किसी सेट ए के 2 सेट्स के हम आपस में जो है ना मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, रिज़ल्ट में जो हमें सेट मिलता है उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर हम सेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम किसको डिस्कस करेंगे, नंबर्स को। तो 2 मेजर ऑपरेशंस जो है हमारे पास नंबर्स पर, वो कौन कौन से हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मेजर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स और कौन कौन से हैं दोस्तों, एक प्लस है एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और समटाइम हम उसे डॉट से भी शो करवाते हैं। तो ये 2 मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि नंबर्स पर लागू किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एडिशन के लिहाज से हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। तो आइए चलें उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ। मैं यहाँ 2 टेबल बना लेता हूँ अलग-अलग। एक टेबल बना लेता हूँ एडिशन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ एक और टेबल बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़।
ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बाइनरी ऑपरेशन में 2 मेजर ऑपरेशन हम लेंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैं इन्हें लिखने लगा हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, कोई से 2 एलिमेंट ले लेने हैं फॉर ऑल, कहाँ से? रियल नंबर से ले लेने हैं कोई से 2 नंबर। वो 2 नंबर कैसे होने चाहिए? उनका जो सम हो, उन 2 नंबर का सम भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। ये हम जानते हैं कि ये रियल नंबर हैं, और अगर इनका सम करें 1 + 2 = 3, तो ये भी आल्सो बिलोंग कर रहा है कहाँ से? रियल नंबर से। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आती है? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई से 3 एलिमेंट ले लेने हैं, कहाँ से? रियल नंबर से। फॉर ऑल कोई से भी 3 आप ले सकते हैं, तमाम में से कोई से 3 ले सकते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है, उनका सम ले लेना है। a + b = c। यहाँ लास्ट वाले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या होगी? बराबर ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर ऑल कोई एक रियल नंबर से कोई एक नंबर पिक कर लें, तो हम जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू R। किस तरह? सच दैट, यहाँ लिख लेते हैं सच दैट a + 0 0 + a विच इज आल्सो इक्वल टू a। तो एडिटिव आइडेंटिटी को जिस नंबर में भी आप ऐड करेंगे तो जवाब में आपको वही नंबर दोबारा से मिल जाएगा। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं एडिटिव इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में भी आपने क्या करना है, कोई एक एलिमेंट ले लेना है, कहाँ से? रियल नंबर से लेना है। तो रियल नंबर में हर एक का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होता है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a + - a विच इज़ इक्वल टू 0, और 0 आल्सो बिलोंग कर रहा है कहाँ से? रियल नंबर से। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी नीचे शायद नज़र ना आए, तो मैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऊपर लिख देता हूँ एडिशन लॉ की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, आपने कोई से 2 एलिमेंट लेने हैं, कहाँ से? रियल नंबर से लेने। किस तरह नंबर होने चाहिए? a + b = b + a। ये दोनों साइडें आपस में बराबर ही होंगी, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एडिशन के लिहाज से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसको मैं रेस करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं राइट करने लगा हूँ उसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से एडिशन प्रॉपर्टीज थी, सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जस्ट क्या है, यहाँ पर जहाँ एडिशन का साइन यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है? फॉर ऑल कोई से 2 एलिमेंट ले लेने हैं, कहाँ से लेने हैं? रियल नंबर से लेने हैं। ओबियसली यहाँ पर भी हमने क्या किया था? रियल नंबर से ही लिए थे। तो रियल नंबर से लेने हैं, किस तरह के होने चाहिए? तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। आप कोई भी नंबर रख कर आप चेक कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका वो रियल नंबर में ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ भी 3 नंबर हमने लिए थे कोई से, तो यहाँ भी हम फर्ज कर लेते हैं a b c, ये कोई से 3 नंबर है, कहाँ से लिए? हमने रियल नंबर से लिए हैं। किस तरह होने चाहिए? a × bc = ab × c। ये भी चेक किए जा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो यहाँ हम लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ख्याल रखिएगा, यहाँ एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। यहाँ भी हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, जैसा कि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी में हमने एक एलिमेंट लिया था, कहाँ से? रियल नंबर से लिया था। तो उस एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना एग्जिस्ट करती है रियल नंबर में। इसी तरह
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी जो है ना उसमें क्या करेगी, देयर एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 बिलोंग टू R। किस तरह, सच दैट A.1 इज इक्वल टू 1.A इज इक्वल टू A। एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी जिससे मल्टीप्लाई होती है तो उस डिजिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही डिजिट हमें फिर से हासिल हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसके लिए भी दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ आपने एक एलिमेंट रियल नंबर से लिया था, यहाँ भी हम एक एलिमेंट रियल नंबर से ले रहे हैं। देयर एग्जिस्ट, वहाँ एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ए इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू आर, सच दैट क्या होगा हमारे पास, A इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर जब हमने क्या किया था, एक नंबर और उसकी एडिटिव आइडेंटिटी ली थी तो हमें जो रिज़ल्ट हासिल हुआ था वो एडिटिव आइडेंटिटी में ली थी। इसी तरह जब हम एक नंबर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही मिलेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, सेम उसी तरह, कोई चेंज नहीं है इसमें। कोई से 2 एलिमेंट लेने हैं, कहाँ से, रियल नंबर से लेने हैं। वो नंबर किस तरीके से होने चाहिए, वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई A, ये दोनों आपके सेम रिज़ल्ट ही देंगे। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे।